आखिर ये ऐसा क्या हुआ कि एक आमदार को पुलिस चौकी में गोलियां चलानी पड़ी? तो कहाँ है कानून? ये कानून की धज्जियां उड़ाने वाला काम है कि भारतीय जनता पार्टी के आमदार श्री गणपत गायकवाड़ जी ने अपना पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग कर दी। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? ये एक्चुअली हम इसको बोलते हैं गुंडा राज। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280066. आइए लेते हैं एक मुलाकात कुलदीप एल सिंघानी जी के साथ, जो कांग्रेस आय के मीडिया सेल के महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव है और उल्लासनगर कांग्रेस में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज लेते मुलाकात। कुलदीप जी, अभी हाल ही में अनाउंस हुआ एक सप्ताह के लिए 26 तारीख से लेकर 3 तारीख तक 3 मार्च तक अभय योजना महानगर पालिका में जो भी दर ब्याज जो लगा हुआ है वो माफ़ करके खाली जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आपको भरना है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? कितना लाभ मिल सकता है शहरवासियों को इस अभय योजना जो महानगर पालिका की तरफ से लगाई गई है, जो लगाई जाएगी 26 तारीख से? हाँ 26। क्या कहेंगे? जैकी जी देखिए, ऐसा है कि पहले तो थोड़ा जो उल्लासनगर महानगर पालिका ने ये अभय योजना लागू करने का जो अनाउंस किया है, तो उसमें लोगों को सिर्फ दंड माफ़ होगा। इसके पहले भी अगर अभय योजना लगाई गई थी, उसकी रिजल्ट महानगर पालिका ने देखी। लोगों के पास पैसे कहाँ हैं? आप लोगों को बोल रहे हैं हमें टैक्स का पैसा दो, ठीक है, लोगों के वो बकाया है वो देंगे, लेकिन उसके लिए अमाउंट चाहिए ना देने के लिए पैसा। वो पैसा कहाँ है? आज उल्लासनगर की नहीं, मुंबई की नहीं, महाराष्ट्र की नहीं, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था डाउन है। उसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र, मुंबई, उल्लासनगर में भी है। तो जो व्यापार है वो लगभग ठप हो गया है। उस ठप व्यापार में व्यापारी और जो हमारे उल्लासनगर के सिटीजन्स हैं वो पहले अपना परिवार देखेंगे। जो दिल्ली की नेसेसरी सिटीज हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे या टैक्स भरेंगे जो बकाया है। जो बकाया है इसका मतलब आदमी वो नहीं भर सकता है, तभी बकाया है ना। क्या इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? लोग जो नहीं बढ़ पा रहे हैं, अभय योजना बार बार लग रही है शहर के अंदर, ये अच्छी बात है, लगना चाहिए। जिन एक समय मिल जाता है एक इंसान को कि भी ठीक है अभी दूसरी अभय योजना लगेगी तो मैं अपना अरेंज करके मैं पैसा डाल दूँ। अभी भी एक बार अभय योजना लग चुकी है। हाँ, लोग अरेंज करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जिन लोगों ने पिछली बार भी भरा था पानी का बिल या प्रॉपर्टी टैक्स का बिल, उनको तो फायदा मिला। हाँ, वो भी हमारे शहरवासी थे, वो भी शहरवासी थे, वो भी हमारे शहर। अभी भी कुछ लोग काफी लोग इसका लाभ लेंगे। लेकिन इसके अंदर ये जो तरीका है ये सराहनीय है, ये लगना चाहिए। ये काफ़ी पहली बार भी महानगर पालिका में कहीं 1-2 बार जाना हुआ मेरा, तो बोल रहे थे कि अभी योजना लगनी चाहिए, वो लग गई। अच्छा है, हाँ। लोगों की सुविधा है ये। लेकिन यहाँ की जो रणनीति है उल्लासनगर की, हर एक चीज में आगे आके और श्रेय लेने की काम करती है, ऐसे क्यों? देखिए, अभय योजना लगाता है एक जन है, लेकिन उसका गुणगान सब लोग करते हैं। मैंने लगाई, आमदार साहब बोलते हैं मैंने लगाई, नगर सेवक बोलता है मैंने लगाई, पार्टी अध्यक्ष बोलता है मैंने लगाई। लेकिन ये तो महानगर पालिका लगा रही है कि महानगर पालिका में पैसे आए। पैसे आएंगे तो टेंडर निकलेंगे,
तो भ्रष्टाचार होगा, फिर से भ्रष्टाचार होगा, फिर मोती लुधियानी बोलेंगे। हाँ, फिर मोती लुधियानी बोलेंगे, जो शहर के और गणमान्य लोग हैं वो बोलेंगे। लेकिन लास्ट में होगा क्या? अभी अभी आपने देखा एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था कि इसको ब्लैक लिस्ट करेंगे, उसको ब्लैक लिस्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप की एक प्रथा चल रही थी 15 दिन पहले। क्या हुआ उसका? मैंने तो ऐसे भी सुना है कि गठबंधन हो गया, साठगांठ हो गई आपस में, जो अभी बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन आप समझदार हैं और शहर की जनता समझदार है, वो समझ गई कि उस साठगांठ में क्या हुआ। लेकिन तो क्या ब्लैक लिस्ट किया गया उसको? अब ये योजना लगनी चाहिए, शहर वासियों को इसका लाभ मिलना चाहिए, इसमें कोई शक लेकिन नहीं। इसका जो फंडिंग आता है पैसा, वो कहाँ जाएगा? मैं वही बोल रहा हूँ आपको, मतलब महानगर पालिका को संभाल के खर्च करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये भाई साहब, ये लोगों के मेहनत के पैसे हैं। आज जो बंदा अरेंज करेगा अपना दंड माफ कराने के लिए कि मुझे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मैं ये पे कर दूं, वो अरेंज करके भरेगा, उसके बाद पैसे पड़े नहीं होंगे। वो योजना का लाभ, सभी लोग योजना का लाभ उठाने की पूरी कोशिश करेंगे, वो अरेंज करके भरेंगे। लेकिन अंत में क्या होगा? वो पैसा कहाँ यूज होगा? वो तो शहर के विकास में। तो शहर का विकास कहाँ होगा? आज 10 लाख के टेंडर में 1 लाख का काम भी मेरे हिसाब से नहीं होता। तो यानी अभी जो इसकी जो कलेक्शन होगी, पहले लोग बोलते थे कि 20% लेते हैं, ये वो लेते हैं, वो लेते हैं, लेकिन शहर का काम तो होता था ना। आज उल्लासनगर का आधे रोड तो ऐसे खड्डे पड़े हैं, अगर आप यहाँ 5 नंबर से 1 नंबर जाएंगे, अगर आपने भूल में वाइट शर्ट पहन ली तो वापस आप आएंगे तो वाइट शर्ट वाइट नहीं होगी, रेड हो जाएगी वो मट्टी से, धूल से। अभी हमारे शहर की जो परिस्थिति है, एक तो टेंडरों के ना भ्रष्टाचार, बिल्कुल जो आपने कहा नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ में जो लॉ एंड ऑर्डर्स है, लॉ एंड ऑर्डर्स भी काफ़ी शहर का बिगड़ा हुआ है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले से जो चालू प्रकरण, मतलब पूरे लॉ एंड ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ चुकी है। बिल्कुल उड़ चुकी है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि हमारी जब भी कांग्रेस की सत्ता थी, तो ये हमने कभी ना सुना था ना देखा था क्या कि एक गवर्नमेंट के पुलिस चौकी में एक केंद्र के महाराष्ट्र स्टेट के आमदार ऐसे ये जो उन्होंने प्रकरण किया है और ओपनली किया है, वो सबको सीसीटीवी फुटेज सारे शहर को क्या सारे भारत को देखने को मिल गई है। तो ये हमारे कांग्रेस पक्ष इसका पूरा विरोध करता है। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे आप, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक सवाल हो गया, उनके ऊपर सवालिया निशान हो गया है कि आखिर ये ऐसा क्या हुआ कि एक आमदार को पुलिस चौकी में गोलियां चलानी पड़ी। तो कहाँ है कानून? ये कानून की धज्जियां उड़ाने वाला काम है। इसमें पुलिस प्रशासन का कोई दोष नहीं है। पुलिस प्रशासन ने तो पूरी कोशिश की होगी। अभी जैसे आपकी ऑफिस भी 5 नंबर परिसर में है जी, जब ये गोलियां गूंजी, जब ये बात आगे से फैली पूरे उल्लासनगर के अंदर, अरे हिल्लैंग में फायरिंग हो गई, आधा एक घंटा तो लोगों को समझने में लगा कि हुआ क्या है। बिल्कुल, तब मालूम पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के आमदार श्री गणपत गायकवाड़ जी ने पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग कर दी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, कि आप क्या देना चाहते हो शहर वासियों को, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? ये एक्चुअली हम इसको बोलते हैं गुंडा राज, लेकिन इसको गुंडा राज भी नहीं बोल सकते हम, क्यों? ये एक शहर के माननीय आमदार जी के हाथों से हुआ। तो ये शब्द भी हम नहीं बोल सकते कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो क्या ऐसी मजबूरी थी जो आमदार को गोली चलानी पड़ी? क्या ऐसी मजबूरी होगी? क्या वो दबाव था जो एक आमदार को अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर का उपयोग करके फायरिंग करना पड़ा? तो ये तो एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय है। इस पे कांग्रेस आई ने धरना भी दिया था। बिल्कुल दिया था धरना। और क्या निकल आया उसमें से? हमारे जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री नाना पाटोले जी, इस विषय में वो हमारे महाराष्ट्र के जो गवर्नर जी हैं उनसे भी मुलाकात की है उन्होंने।
और ये उनसे ये निवेदन किया है कि ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र हम लोग ने एक धरना भी दिया था नेताजी चौक पे, उल्लासनगर शहर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की तरफ से। ये कुठे ठेवला माझा महाराष्ट्र, कुठे ठेवून नेवला, हाँ, इसका एक धरना दिया था, एकदम शांत धरना दिया था हमने। उसमें भी हमने ये पब्लिक को, उल्लासनगर वासी को दिखाने की ये कोशिश की कि कांग्रेस पक्ष इसका पुरजोर से विरोध कर रहा है और आगे भी करेंगे हम, क्योंकि हमने भी सत्ता देखी है। सत्ता में ऐसे कभी हमने नहीं देखा कि एक आमदार होके और उसको पुलिस चौकी में ये वो काम हो जाए। तो ये तो सत्ता का दुरुपयोग भी बोल सकते हैं इसको। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करते हुए, काफ़ी समय के बाद में हमने मुलाकात ली। आने वाले दौर में जल्दी भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल पूछेंगे, उनके नेताओं से, कि भैया ऐसे क्या हो गया जो आपके आमदार को मतलब पुलिस स्टेशन में ऐसे धारदार गोलियों का मतलब गोलियां चलानी पड़ी, और इसके ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी आगे स्टैंड लेगी अपना, क्योंकि ऊपर से लोकसभा चुनाव ऊपर सर पर है। बिल्कुल ये देखने लायक होगी बातें कि भाई भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड लेती है। जल्दी लेंगे जिला के अध्यक्ष से मुलाकात, शहर के आमदार से लेंगे मुलाकात, 141 के जो आमदार उनसे लेंगे मुलाकात के इस विषय के ऊपर, जिसके जो फायरिंग हुई और पूरे शहर के अंदर माहौल डगमगा गया, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर। धन्यवाद, देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।